गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अब रेडी हो गए हैं चलने के लिए। इस होटल में मैं रुका हुआ था, उसी के पास ये जामा मस्जिद है। और देखो ये 15वीं शताब्दी की बताई जा रही है। इसकी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ये दीवार वगैरह है ये भी बाद में बनाई गई हैं। और ये जो एरिया है ये पुराना एरिया है, मतलब पुराना बना हुआ है। ये एक बार ऊपर की तरफ चल के देखते हैं। ये देखो ये ऊपर की तरफ भी इस तरीके का है। और ये सिल्लियाँ हैं, बड़ी बड़ी सिल्लियों से बनाया गया है। ये दरवाज़ा फ़िलहाल बंद है और इस पे तो खड़े होते हुए मुझे डर लग रहा है कि ऐसा नहीं नीचे चले जाए। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर सुंदर ये डिज़ाइन है। अंदर ये पूरी मस्जिद है, जामा मस्जिद जो है। और आई थिंक ये ऊपर चढ़ने के लिए उस समय सीढ़ी हमारे साथ भैया है, वो बता रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा हरिओम नाम है। हरिओम नाम है। ये देखिए जैसे गांधी की चक्का काटते थे वो लकड़ी का था, ये साइकिल के रिम से बनाया हुआ है। लकड़ी का भी है सर। अच्छा, लेकिन ये भी इनोवेटिव है, बहुत अच्छा है। देखिए ये धागा है, जब ये तेज भाग रही थी तब ये दिखाई नहीं दे रहा था। और ये इस तरीके से जैसे गिट्टी के ऊपर धागा चढ़ाया गया है, ऐसे इससे धागा चढ़ाया जाता है। यहाँ पर ये देखो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये देखो ये साड़ी का पल्ला लग गया है, इस तरीके से ये बन गया है। और ये जो इसके नीचे जगह रह गई है ये भी इसी तरीके से पूरी हो जाएगी। चंदेरी साड़ी हैंडलूम डालना पड़ेगा। अच्छा, चंदेरी साड़ी हैंडलूम डालना पड़ेगा। हाँ, तो उसमें पूरा डिटेल आ जाएगा आपकी। अच्छा, तो अलग से एक साइट बनी हुई है। हाँ, अलग से साइट बनी हुई है। जिस तरीके से सरकार ये काम कर रही है, यहाँ के लिए काम किया, वैसे ही सरकार को देश के अलग अलग गाँव में ये सब चीज़ें ढूंढनी चाहिए। उन लोगों के जो उनका जो पैतृक काम है, कोई बढ़ई है या कोई किसी और तरीके का काम करता है, तो उसको सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। तभी इस देश में लोगों की बेरोजगारी ख़त्म होगी। और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि उनको अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। अगर लोगों ने अपने स्किल्स को डेवलप नहीं किया तो आज क्या और ये सरकार क्या, दुनिया की कोई सरकार हमारे देश के सारे लोगों को नौकरी नहीं दे सकती। ये देखो अब हमें जाना है ऊपर, किला कोठी जैसे बता रहे हैं। तो तारकुल का रोड है, ऐसा नहीं है कि रोड में कोई प्रॉब्लम है। पहले हम चलते हैं जोगेश्वरी देवी माता के मंदिर में। इसका रास्ता जो है वो आपको, जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको इसके रास्ते के लिए अपने राइट हैंड साइड के रास्ते पे मुड़ना होगा। वैसे तो साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, तो आप उस साइन बोर्ड को पढ़कर भी जा सकते हैं। मेरी गाड़ी में डीजल भी इतना ज़्यादा नहीं है। ये देखो ये जो सामने मंदिर है, मेरे हिसाब से यही जोगेश्वरी देवी माता का मंदिर है। यहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं भाई, तो संभल के रहना। सीढ़ियों को चढ़ते रहो, जय माता दी करते रहो। जब यहाँ बारिश वारिश होती होगी तो इधर से झरना बहता होगा, पानी गिरता होगा ज़रूर। यहाँ से मंदिर का दरवाज़ा है, अंदर जाना है। और जूते भाई यहीं उतार दो, जूते यहीं उतार लेते हैं। माँ जागेश्वरी तीर्थ स्थल हिंदुस्तान की 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ माँ का मुख है। यह 22 से 51 शिवलिंगों के साथ शिव शक्ति संगम स्थल है। विंध्य मेखलाओं के मध्य में बसा हुआ यह तीर्थ अद्वितीय 7 झरनों से सुशोभित है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। जो भी यहाँ आता है और कामना करता है, निसंतति लोग यहाँ से संतान प्राप्त करते हैं। वैसे सभी मनोकामनाओं में अभी तक कोई निराश तो नहीं गया। और यहाँ पर राजा हुए कुरुमदेव, जिनके सारे शरीर में कोढ़ था, वो शिकार के शौकीन हो गए थे। शिकार खेलते हुए वो इस क्षेत्र में आए, तब उनको लगा कि कोई अद्भुत स्थान है, तो उनके हाथों से अस्त्रों को छूट गया। और हाथों से अस्त्र छूटने के बाद उन्होंने पीछे कुंड में जल ग्रहण किया, तो उनके हाथों का कोढ़ दूर हो गया। स्नान किया तो सारा शरीर पवित्र हो गया। और जब शरीर पवित्र हो गया, फिर एक दिव्य कन्या दिखाई दी और दिखते दिखते अदृश्य हो गई। तो उनको लगा दिन में कोई स्वप्न देखा है हमने, वही कन्या रात में दिखाई देती है कि तू शिवपाल की यज्ञ स्थली पर गया था, वहाँ पर भगवान शिव के सामने पूर्वाभिमुख करके मंदिर का निर्माण कार्य करवाना, मंदिर के पट 9 दिन तक नहीं खोलना। राजा अविश्वासी ज़्यादा हुआ करते हैं, क्योंकि उनके चारण लोग झूठ ज़्यादा बोलते हैं उनकी तारीफ में। और उन्होंने कह दिया कि राजा साहब सपना है, कोई सच हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो उन्होंने 9 दिन की बजाय 3 दिनों में पट खोले। माँ का मुखाकृति निकली हुई है।
यही यहाँ का इतिहास है। ये कितने समय पहले हुआ होगा ये लगभग? द्वापर युगीन मूर्ति, इसका शास्त्रों में वर्णन है, शिव पुराण में भी माँ जागेश्वरी का वर्णन है। और नहीं, ये मंदिर जो बनाया राजा को दिखा, ये कितने समय पहले हुआ? ये द्वापर युग के पहले की घटनाएं हैं। अच्छा। और अभी मंदिर बनवाने के लिए तो अभी कालांतर में ही 1200 वर्ष पूर्व का है। अच्छा। ये देखो बावड़ी, यहाँ पर अभी भी लोग नहाते हैं। यहाँ ये जो बावड़ी है, इस बावड़ी में ही नहीं, इस पीछे मंदिर में भी और गांव में भी स्त्री फिल्म की मोर देन 80% 90% शूटिंग यहीं पर हुई है। और जो श्रद्धा कपूर की और राजकुमार राव की मूवी है। और इसके अलावा ये जो बावड़ी है, इसका सीन भी है उसमें, लेकिन जब मैंने आके फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे पता नहीं चला कि ये उसका ही सीन है, लेकिन लोगों ने बताया तब पता चला और दिमाग में आ रहे हाँ यार ये तो मैंने देखा था वहाँ। अभी यहाँ मंदिर में दर्शन कर लिए और अब चल रहे ऊपर की तरफ। जोगेश्वरी माता मंदिर इतने सारे शक्तिपीठों में से एक है, हमें इस बात का नहीं पता था, पर ठीक है, जो भी मंदिर है, मंदिर में तो मत्था टिकाना ही होता है ना। तो बस माता के चरणों में मत्था टिकाने के लिए हम भी पहुंच गए। और हम पहुंचे नहीं, हम बुलाए गए थे। किसने बुलाया था? माता ने। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और जब माता बुलाए तो झट दौड़ा चला आए बेटा, है ना। तो बस वही हो गया। तो हम भी गए माता के पास दर्शन करने और आ गया मजा, दिल हो गया खुश। ये है काली कोठी। ये काली कोठी बार बार मैं बोल रहा था, लेकिन काली कोठी नहीं है, किला कोठी है। और मैंने बाहर से देखा, मैंने कहा काली कोठी, दिखने में तो सफ़ेद कोठी लग रही है, तो कोठी का नाम काली कैसे हो सकता है। यहाँ पर ये होटल है, रेस्टोरेंट भी है, वेज नॉन वेज दोनों का यहाँ पर इंतज़ाम भी है। और यहाँ पर हम किले के अंदर हैं, तो ये है चंदेरी स्थित दार्शनिक स्थल। ये है खूनी दरवाज़ा में जाने का रास्ता। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो अभी बहुत जर्जर हालत में है। ये छोटा दरवाज़ा खुल सकता है और हम इसको खोलकर बाहर जा रहे हैं देखने के लिए। हाँ, तो ये बहुत ही स्लिपरी है। जिस एरिया में मैं अभी जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, ये बहुत स्लिपरी है। फियर फ्री बिना डरे। भैया आप टी शर्ट पहन घूमा करो, सबको दिखेगा। हाँ चल। अरे यार वो टी शर्ट वाला सीन सबको पता चलेगा, वो यूट्यूब का वो सिंबल बना देना। अच्छा, उस चैनल का नाम नहीं कहे तो ठीक रहे हो। वैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले भी इस किले में आया हूँ। अभी मेरे को ये 11th के बच्चे थे और ये हमारे देश का भविष्य थे जो हम नहीं बन पाए, वो ये बन जाएंगे और बिल्कुल बनेंगे। इतना अंधेरा क्यों है भाई? ये है भाई अंदर, क्या ज़बरदस्त है। लेकिन ये ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि बाद में बनाया गया, इसको रिनोवेट किया गया। देखो चूना नहीं है, सीमेंट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो इतनी महान है, लेकिन उसके बाद भी लोग भूल जाते हैं इसे। मेरे हिसाब से अभी तक बहुत कम लोगों ने इसे हाईलाइट करने की कोशिश की होगी, लेकिन एक संगीत की दुनिया का इतना महान व्यक्ति, उसके बारे में ना बताना यहाँ आकर भी, ये तो बहुत बेकार चीज़ है। ये देखिए, संगीत सम्राट बेजू बावरा की समाधि, ये है वो समाधि, संगीत सम्राट बेजू बावरा की समाधि। बेजू बावरा वो गायक जो मध्यकालीन भारत में थे, और तानसेन भी इनके सामने अगर कहें तो कुछ भी नहीं थे। ये जब गाना गाते थे, गाना क्या, ये जब राग अलापते थे तो पत्थर जो है वो पिघल जाते थे। ये है कुशक फोर्ट, फोर्ट नहीं है सॉरी, कुशक महल है ये है वो महल, देख लो आप।
बाहर से। एक्चुअली क्या है, अभी धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है आँखों पे उधर से। और इसके बारे में ये है कि मध्यकाल में 15वीं शताब्दी में ये महल महमूद शाह खिलजी ने बनवाया था। किस नाम से चला दिया? हियर फ्री ट्रेवल। अरे आप बता दो। ये हाँ यही है। ठीक है भैया, बस ये डाल दोगे आप, हम ही देखेंगे। हाँ थैंक यू भाई। जो महल है ये प्लस के आकार में बना हुआ है और जितने भी पार्ट हैं वो सभी के सभी, मतलब प्लस के आकार में जितने भी पार्ट हैं वो सभी बराबर है। और 3 मंजिल इसकी जो है वो बाकी बची है। बाकी की 4th जो मंजिल है वो अब ठीक नहीं है, क्षतिग्रस्त हो गई है और ये अफ़गान शैली में बनाया गया है। ऊपर उधर की तरफ जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ संभल कर ही रहें तो ही ठीक है, क्योंकि ऊपर की जो मंजिलें हैं वो अपने नाजुक हालात में है। चंदेरी बहुत ही खूबसूरत जगह है घूमने के लिए। जितनी जगह भी मैंने आपको दिखाई, उन जगहों के अलावा भी चंदेरी में बहुत सारे नेचुरल ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जहां पर आप घूम सकते हैं। एक ही वीडियो में मैं सभी को नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैंने सबको नहीं दिखाया, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। लेकिन आप कभी भी आएँ तो आप उन जगहों को घूमिए, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। और अभी हम आगे संग्रहालय में जाएंगे। बाहर से मैं संग्रहालय दिखा दूंगा आपको, आप अंदर से जब भी आएँ तो देख सकते हैं। मुझे संग्रहालयों को देखने का कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता। और चंदेरी हैंडलूम के लिए भी बहुत फेमस है, तो आप जब भी यहाँ आएँ तो कोई भी साड़ी वगैरह कुछ भी खरीद सकते हैं। आप यहाँ पर आए तो ये चंदेरी संग्रहालय है, आप यहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से ही है ये। अभी हम निकल लिए हैं अब आगे के लिए। तो चंदेरी से अब हम आगे चल रहे हैं, देखते हैं अब आगे रास्ते में हम कहाँ जा सकते हैं। वैसे तो मैंने प्लान किया है कि सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व में जाने का। तो अगर सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व में जाने का सब कुछ ठीक ठाक, प्लान भी ठीक रहता है और परमिशन भी मिल जाती है, तो सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व में चलेंगे। और रोड तो एकदम ज़बरदस्त है, मखमल रोड है, फर्स्ट क्लास। चलिए भाई, अब चंदेरी से निकल गए हैं। ये रहा चंदेरी, हम फिर आएंगे। अच्छा लगा चंदेरी आकर। अभी संध्या का टाइम है, ना उजाला है ना अंधेरा है, फिर भी दिख रहा है अच्छे से। लेकिन अगर यही रात का टाइम हो और ओवर स्पीडिंग हो तो गाड़ी कहाँ पे, सीधा अंदर पेड़ में जाके या पेड़ से इधर उधर कहीं भी जा सकती। ऐसा टाउन टाइप में है ये भी, अच्छा बना हुआ है। अभी तो थोड़ा मतलब यहाँ के लोग पैसे वाले हैं, गाड़ी वाड़ी भी है, घर भी बड़े बड़े हैं। इसके बाद तो मुझे लगता नहीं कि कहीं जगह मिलेगी रुकने के लिए। चंदेरी से ही टैंक में डीज़ल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मुझे मिल गया है। तो यहीं से एक बार डीज़ल फुल करा लेते हैं। हमने इस पेट्रोल पंप से अपना टैंक करा लिया है फुल। अब हमें टेंशन नहीं है बिल्कुल भी पेट्रोल की कि कोई हो। वैसे भी यहाँ 1 रुपये सस्ता है बाकी के एरियाज से, यहाँ बाहर लिखा हुआ था। और वैसे भी है क्योंकि एमपी में काफ़ी जगहों पे पेट्रोल बहुत महंगा है, लेकिन यहाँ 90 रुपये कुछ पैसे पे पेट्रोल मिल गया। हालांकि मेरी गाड़ी अभी 116 किलोमीटर और दिखा रही थी कि चल जाएगी। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जब इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, मैं इंडियन ऑयल से ही हमेशा तेल फुल कराता हूँ, तो मैंने क्यों ना, इंडियन ऑयल है भी 1 रुपया सस्ता भी दिखा रहा है, तो क्यों ना भाई यहीं से भरवा ले। आगे भी भरवाना है, यहाँ भी भरवाना है, वो तो भाई है ही, भरवाना है तो भरवाना है ही। अब चाहे 100 किलोमीटर चलो और चाहे अब 800 किलोमीटर चलो, तो अब कोई दिमाग में टेंशन वाली बात नहीं है। आराम से हम अपना सफ़र तय कर सकते हैं। अभी विदिशा जो है वो भी 66 किलोमीटर है, 66-70 किलोमीटर के करीब है। और हम जहाँ इस गांव मतलब ये जंगल से निकल रहे हैं, रोड देखो, रोड साफ है।
यहाँ ये एक प्योर वेजिटेरियन मेरे को ढाबा मिला है, तो यहाँ पर खाना खाने के लिए हम रुक रहे हैं। और यानी कि मैं यहाँ खाना खाने के लिए रुक रहा हूँ, और अभी खाना खाने के बाद देखेंगे कि यहाँ से फिर हमें किधर की तरफ जाना है, या फिर आज रात को यहीं पर गाड़ी लगाकर हम अगर रेस्ट कर सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं, तो फिर यहीं रुकेंगे। अभी भाई यहाँ पे आ गया हूँ मैं। वहाँ से तो मैं निकल गया था, उन्होंने बताया कि होटल है आगे, उन्होंने बोला बजट में ही मिल जाएंगे आपको। तो फिर मैंने सोचा चलो ये तो ठीक है, तो फिर यहाँ पे आ गया था। और ये होटल है, होटल राजावत करके, यहाँ पर रुकने के लिए। यहाँ 500 रुपये में मेरे को मिल गया, और रूम भी ठीक है, सिंगल पर्सन के हिसाब से तो ठीक है। तो हम आज रात को यहीं रुकेंगे, गाड़ी बाहर ही लगानी पड़ेगी यहीं, कह रहे हैं यहाँ पे ठीक है। कैमरा वैमरा तो लगे हुए हैं, पर फिर भी चलो लगा देते हैं।